देवदेव जगन्नाथ प्रणतार्थी विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाख्यं पतितं भवसागरे। बलभद्र जगन्नाथ सुभद्रांच सुदर्शन दारु ब्रह्म स्वरूपाय चतुर्था मूर्तये नमः। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, आसुछि पवित्र अक्षय तृतीया। आमर महाप्रभु श्री जगन्नाथकर विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा रथ काठ अनुकूल होगा सहित रथ निर्माण कार्य यह दिन शुभारंभ हो। तेबे आसंतु जानिबा अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि रे केउ विधि रे केउ नियम रे महाप्रभुंकर रथयात्रा रथ निर्माण कार्यर शुभारंभ करा जिवो। सेतिपई कोन नियम रहिछि, कोन विधि रहिछि, केउ माने उपस्थित रहि एही कार्य को सुरखुरु रे संपादन करिवे से संपर्क रे जानिबा। जेपरि भाव दर्शक बंधु, अक्षय तृतीया दिनटी होछि गोटे सर्वोत्तम दिन। महाप्रभुंकर विश्व प्रसिद्ध चंदन यात्रा यही दिन शुभारंभ होता है। ता सहित यही दिन भगवान परशुरामकर जयंती, जयदेवकर जयंती, रेवती विवाह, अक्षिमुठी अनुकूल कराए, जिते सब शुभ मांगलिक कार्यर आरंभ यही दिन कराए। तेणु विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा श्री पंचमी व बसंत पंचमी दिन जो रथ काठ आसी रथ खड़ारे पूर्वर थाए एवं साधारणतः जो वन खंडर रथ काठ गुड़िक आसी थाए, आमर दशपल्ला, नयागढ़, रणपुर ये सब वन खंडर काठ गुड़िक आसी थाए और रथयात्रा विशेष भाव में 1139 रथ काठ व्यवहार हुए। सही काठ गुड़िक बसंत पंचमी दिन आसी रथ खड़ारे थाए। सही दिन रथ काठ अनुकूल करा जाए रथ खड़ारे। मात्र अक्षय तृतीया दिन रथ निर्माण से काठ को अनुकूल करा जाए। एवं ता पूर्वर दर्शक बंधु, श्रीराम नवमी दिन चैत्र शुक्ल नवमी दिन से जो काठ गुड़िक आसी रथ खड़ारे थाए ताहाकु 100 मिल करत कଳରେ चिरा जाई गोटे निर्दिष्ट माप दि जाए। एवं वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया दिन विशेष नियम पूजा विधि सहित महाप्रभुकर आज्ञामाल आसीबा परे रथ निर्माण कार्यर शुभारंभ होता है। सेथिपई मध्य श्रीमंदिर स्वत्वलिपि अनुसार स्वतंत्र नियम रही। श्रीमंदिर स्वत्वलिपि अनुसार यही दिन मध्याह्न धूप पर महाप्रभुंर श्रीअंगरू आज्ञामाल आसीबो। बड़बाड़र ठाकुर श्री बलभद्रंकर, देवी सुभद्रांकर बाड़रू मध्य आज्ञामाल आसीबो। तीनोटी आज्ञामाल को 3 जन पूजा पंडा ताकू नेकी आसीबे आगे आगे। तांको पछे पछे चंदन यात्रा जेहेतु महाप्रभुंकर चलंती प्रतिमा मदन मोहन प्रभु एवं श्रीदेवी, भूदेवी एवं श्रीक्षेत्र पंच महादेव से मानकर वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया ठारू ही चंदन यात्रार आरंभ हो। ठाकुर माने चाप खेलिबे नरेंद्र पुष्करिणी रे। मात्र सेठिक जीवा पूर्व सर्वप्रथम विधि जहाँ रथ काठ अनुकूल होगा से माने सेठी उपस्थित रहिबे। तेणु मदन मोहन, श्रीदेवी, भूदेवी सहित पंच महादेव से माने उपस्थित रहिबे। महाप्रभु बाड़रू एवं अन्य 2 बाड़रू 3टी आज्ञामाल पूजा पंडा आणिबे। घंटा घंटा काहाली सहित शोभा यात्रा रे सही आज्ञामाल 3टी आसीबो। रथ खड़ा पाखकू ठाकुरंक 3 बाड़रू आज्ञामाल आसीबा परे सेठारे उपस्थित थिबा 3 रथर विश्वकर्मा बोली जहाँ कह जाए मुख्य महाराणा से माने स्वतंत्र भाव में यह दिन रथ निर्माण करने शाढ़ी बांधि था। आमर श्रीमंदिर परंपरा दर्शक बंधु, शाढ़ी बंधाइबा गोटे विशेष विधि। जो माने आज्ञा प्राप्त होइथांती, जो माने वंशानुक्रमिक भाव में किसी निर्दिष्ट सेवा करथांती तांकु साधारणतः शाढ़ी बंधा जाए। तेणु देउलकरण पाटऋषि महापात्र उपस्थिति रे एवं देउल पुरोहित उपस्थिति रे श्रोत्रिय ब्राह्मण उपस्थिति रे महाराणा सेवक 3 मुख्य महाराणा से माने यही दिन शाढ़ी बांधि थांती। तांको सहित ओझा महाराणा एवं भोई सेवक माने रथ भोई सेवक माने से माने मध्य विशेष भाव में यही दिन ठारू अधिकार प्राप्त होइथांती रथ निर्माण करबा पाई। कारण रथ निर्माण रे साधारणतः 3 रथ पाई 3 जन मुख्य महाराणा, तांको अधीन रे सुतार महाराणा, ओझा महाराणा, रथ भोई, रथ अमीन, ता सहित चित्रकर सेवक, रूपकार सेवक, कमार सेवक एमाने रथ निर्माण कार्य रे सहाय्य करथांती। अक्षय तृतीया ठारू रथ निर्माण कार्य सरिबा पर्यंत संपूर्ण भाव में हविष ग्रहण करी निष्ठापर भाव में ठाकुर मानक पई 3टी रथ को गढ़ी देइथांती एवं तार शुभारंभ होइथाय पवित्र अक्षय तृतीया दिन वैशाख शुक्ल तृतीया दिन। ठाकुरଙ୍କ ठारू 3टी आज्ञामाल आसीबा परे महाराणा, रथ भोई, चित्रकर, रूपकार, कमार सेवक रथ निर्माण कार्य जो माने रहिबे से माने स्वतंत्र भाव में शाढ़ी बांधि थांती। तापरे
ତିନୋଟି ଧଉରା କାଠ ଆଗରୁ ଆସି ସେଠି ରହିଥାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ। କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଯେପରି ଭାବରେ ମୁଁ କହିଲି ନୟାଗଡ଼, ଦଶପଲ୍ଲା, ରଣପୁର, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଏସବୁ ବନଖଣ୍ଡରୁ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବିଧ ପ୍ରକାର କାଠ ଆସିଥାଏ ଯାହା ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଫାଶୀ, ଧଉରା, ଅସନ, ପାଳଧୁଆ ନିମ୍ବ, ଦେବଦାରୁ, ମଇ, ଗମ୍ଭାରୀ ଗଛ ଏସବୁ ଗଛ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ରଥ କାଠ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ। ତେବେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ତିନୋଟି ଧଉରା କାଠକୁ ରଥ ଖଳାରେ ରଖାଯାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ। ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସିବା ପରେ ସେହି ତିନୋଟି ଧଉରା କାଠରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦିଆଯାଏ, ଖଣ୍ଡୁଆ ଲାଗି କରାଯାଏ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ତିନୋଟି କୁରାଢ଼ୀରେ ରଥ କାଠମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବନଯାଗ ବିଧିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦେଉଳ ପୁରୋହିତ ଏବଂ 11 ଜଣ ସ୍ତୋତ୍ରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପୂଜା ପାଠ କରିଥାନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବନଯାଗ ବିଧି ସରିବା ପରେ ତିନୋଟି ଧଉରା କାଠରେ କୁରାଢ଼ୀରେ ସେହି କାଠମାନଙ୍କୁ ମହାରଣା ସେବକମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିନଠାରୁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସେମାନେ ରହି ରଥ ନିର୍ମାଣ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ ଖଳାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତିନୋଟି ରଥ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପରେ ପରେ ମଦନମୋହନ, ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଭୂଦେବୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚମହାଦେବ ସେମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗମନ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୁଏ କାରଣ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଏହି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ତାପରେ ନୌକାରେ ଚାପ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ। ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସେପଟେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଚାପ ଖେଳ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଏପଟେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ବିଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ରଥ ଖଳାରେ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମୋ ନମଃ।